अब बड़ा धमाका, जी हाँ, आप सही समझे दोस्तों। आज हम जानेंगे दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर्स का ही राज क्यों हुआ और वो कैसे ख़त्म हुए, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई और इंसान ने कैसे स्ट्रगल किया ज़िंदगी में। उस टाइम पे जब उनका पिंड पृथ्वी पर टकराया तो उनका भयानक टकराव था और उस टकराव के कारण पृथ्वी पर धूल के बादल इतने छा गए थे कि कई सालों तक पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दिया था, जिसके कारण पृथ्वी पर जो जीव थे कुछ तो धूल मिट्टी के कारण, कुछ उष्मा के कारण मर गए थे दोस्तों। और इतना भयानक टकराव माना जाता है कि आज तक ऐसा टकराव नहीं हुआ था। बहुत सारे जीव जानवरों की जान ही ले ली थी। ये भी देखा जाता है उस टाइम पर इतनी उष्मा उत्पन्न हुई जिसमें बहुत सारे जीव जंतु मारे गए थे दोस्तों। धीरे धीरे हम देखते हैं जब पृथ्वी ठंडी होती गई तो पानी बरसात हुई, उष्मा उत्पन्न होकर बादल बने। बादल बनने के बाद जो है पानी अस्तित्व में आया और पानी में ही बहुत सारी गैसें हुई, जिसके कारण बहुत सारी गैसों के मिलने के कारण एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई दोस्तों। ये भी माना जाता है जो एक कोशिकीय जीव था इसमें हड्डी नहीं थी दोस्तों। और यही माना जाता है कि सबसे पहला जीव जो था दोस्तों पानी में, समुद्रों में पनपा और समुद्र में पनपने के बाद एक कोशिकीय जीव का नाम रखा गया था। तो अब जीवन की शुरुआत हो गई थी। अब आइस एज भी देखते हैं हम कि यहाँ पर बर्फ़ भी अब दोस्तों पड़ने लग गई थी। लेकिन धीरे धीरे पानी के अंदर हम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव अब और अपनी प्रकृति की ओर चल पड़ा था। धीरे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी अस्तित्व में आने लगे और भयानक जो है दोस्तों जंगल उत्पन्न होने लगे। जंगल बनने लगे तो दोस्तों बरसात भी धीरे धीरे ज़्यादा होने लगी और मछलियाँ, मेंढक, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे थे जो समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर जो है दोस्तों ज़मीन पर चलने लग गए थे। अब उनका आकार बदलता जा रहा था। लेकिन हम ये भी देखते हैं बहुत सारे जंगली जानवर। यहाँ से ही हम देखते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति भी होने लग गई थी। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वो 4 पैरों पर चलता था। क्योंकि वो 4 पैरों पर जब चलता था तो दूर तक नहीं देख पाता था, तो धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में विकास हुआ। अब वो 2 पैरों पर चलने लग गया था। जब वो 2 पैरों पे चलने लग गया तो अब वो जंगली जानवरों का जो शिकार है दोस्तों नहीं कर पाता था, क्योंकि अब तक उसकी बुद्धि का विकास ऐसे नहीं हुआ था कि वो जंगली जानवरों का शिकार खुद कर ले। लेकिन मारे हुए हिंसक जानवरों के द्वारा शिकार को खा लेता था और अपने परिवार का भी पेट भर लेता था। धीरे धीरे ये भी देखा जाता है कि मनुष्य का सबसे पहला जो हथियार बना वो था बटिकाश्रम। और मनुष्य पहले जंगलों में दोस्तों पेड़ों पर रहता था, पत्तों में लुक जाता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ग्रुप बनाकर रहने लग गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एकता की भावना मनुष्य के अंदर आने लग गई थी। अब वो ग्रुप बनाकर जंगली जानवरों के द्वारा मारा गया शिकार खोज लेता था और इकट्ठा होकर वो खा लेता था। सबसे पहला हथियार था दोस्तों बटिकाश्रम। अब वो पत्थर को दूर भगाकर मारने लग गया था, जिसको हम बटिकाश्रम बोलते हैं। अब मनुष्य जंगली जड़ी बूटियाँ भी खाने लग गया था, जिसके कारण वो बीमारियों से बचना भी सीख गया था। धीरे धीरे मनुष्य ने मारे हुए जानवरों का शिकार पत्थर के द्वारा काटना शुरू किया। नुकीले पदार्थ बनाए दोस्तों पत्थर के ही। और ऐसे भी माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी जानवर थे जो इंसान को एक ही झपट्टे में मार देते थे। लेकिन ज़्यादातर मनुष्य जो है पेड़ पर रहना ही पसंद करता था। और जब वो पेड़ों पर रहता था, एक तो वो हिंसक जानवरों से बच सकता था, दूसरा उसने पेड़ों के द्वारा दोस्तों लकड़ी के सहारे अलग अलग हथियार बनाना सीख लिया था। अब वो पत्थर को घिसाकर अलग अलग आकार उसका बनाने लग गया था। अब पत्थर इतना काम आया दोस्तों कि वो मारे हुए जानवरों की खाल जो है पत्थर से निकालने लग गया था। अब एक ही डर था कि कहीं लंबे दांतों वाला शेर जो है वो मार ना दे। पूरे परिवार को दोस्तों जो है लंबे दांतों वाला शेर खा जाता था इंसान के। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य भी सोचने लग गया था कि हिंसक जानवरों से कैसे बचा जाए। अब वो लकड़ी को तोड़कर, हड्डी को तोड़कर, अब पत्थर को इस्तेमाल करके धीरे धीरे दोस्तों वो हिंसक जानवरों से बचने के लिए उपाय ढूंढने लग गया था। लेकिन सबसे पहले ये माना जाता है कि दोस्तों ज़्यादातर लंबी घास हुआ करती थी। मनुष्य 2 पैरों पर बहुत कम चल पाता था।
वो जल्दी शिकार इसलिए हो जाता था कि वो 4 पैरों पर चलता था, क्योंकि वो लंबा नहीं देख पाता था। जब वो 2 पैरों पर खड़ा होने लग गया तो वो दूर तक देख सकता था। अब वो जब वो दूर तक देखने लग गया तो उसको वो हिंसक जानवर भी दिखने लग गए, और जब वो भागकर पेड़ों पे चढ़ जाता था बचने के लिए, तो भी वो दूर से देख करके संकेत दे देता था। अब मनुष्य का यहाँ पर क्रांति रूप शुरू होता है दोस्तों, जिसके कारण हम ये भी मानते हैं कि पत्थर ने मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लेके आई थी। तो मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के कारण दोस्तों, जब मनुष्य एक पत्थर से दूसरे पत्थर को घिसा रहा था, तो उस समय ये माना जाता है कि एक पत्थर से दूसरा पत्थर जब घिसाया तो घास में आग लग गई। तो वहाँ पर हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के अंदर कि मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। ये भी माना जाता है कि धीरे धीरे मनुष्य ने दोस्तों कुत्ते का पालन पोषण करना शुरू कर दिया था। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही